हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख रहे हैं आपके सामने एक सैमसंग का फ्रिज है जो कि 275 लीटर के अंदर है, और एक एलजी का फ्रिज है जो कि आपका 284 लीटर के अंदर है, और एक है आपके सामने 269 लीटर का जो कि 290 बोलते हैं जिसको, बॉस का फ्रिज है। तो फ्रेंड्स, आज मैं आप इन तीनों के फ्रिज के डेमो दूंगा कि इन तीनों में क्या क्या फ़र्क है, क्योंकि तीनों के तीनों ऑलमोस्ट सेम कैपेसिटी के साथ है। तो तीनों में क्या क्या फीचर है वो भी मैं आपको टोटली बताऊंगा। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं सैमसंग से रिलेटेड। सैमसंग का ये 275 लीटर का है, बट 2023 के अंदर नेट कैपेसिटी आ रही है, तो इसकी जो नेट कैपेसिटी है आपकी 256 लीटर की नेट कैपेसिटी है। मॉडल की बात करेंगे तो RT30C 3032GH इसका मॉडल है, 2023 का है। इसकी अगर हम यूनिट पर ईयर की बात करते हैं तो 266 यूनिट पर ईयर ये ले रहा है, 2 स्टार रेटिंग है। कलर की बात करेंगे तो ये ग्रे कलर में आता है, पॉकेट हैंडल के साथ आता है। अब हम इसके फ्रीजर की बात करेंगे तो फ्रीजर में देखेंगे तो फ्रीजर जोन में आपको इसमें डोर में 2 रैक आते हैं। एक सामने आता है आपको कूल पैड। सैमसंग के फ्रीजर के अंदर एक कूल पैड आता है जो कि मेल्ट होने वाला सामान होता है, उसको ये सेफ बना के रखता है, यानी ख़राब होने नहीं देता है कुछ घंटों तक। क्योंकि लाइट जाने के बाद ये क्या करता है, ये उस प्रोडक्ट्स को मेल्ट होने नहीं देता है, क्योंकि ये जो जेल होती है ये एक टाइप से ठंडी हो जाती है। ठीक है फ्रेंड। टेम्परेचर की बात करेंगे तो यहाँ पे आपका मैक्सिमम और मिनिमम टेम्परेचर का सेटिंग है। अगर मैं इसके फ्रिज की स्पेस की बात करूँ तो फ्रिज का स्पेस आप देख लीजिए। फ्रिज के स्पेस में आपको यहाँ पे टोटली 3 रैक मिल रहे हैं। एक रैक जो होती है आपकी इजी स्लाइडर रैक होती है, यानी आप इसको स्लाइड करके बाहर की साइड निकाल सकते हैं कोई भी बड़े बर्तन के लिए। अगर मैं वेजिटेबल की बात करूँ तो वेजिटेबल भी इसका काफ़ी बेसिक वेजिटेबल है, यानी ये करीब करीब इसका आपका लगभग मान सकते हैं आपकी 20 से 30 लीटर के करीब का इसका वेजिटेबल है। ठीक है फ्रेंड्स। अगर मैं इसके डोर की बात करूं तो जो डोर है इसमें आपके टोटली 4 रैक आ रहे हैं डोर में। ऊपर में आपके 2 लीटर की बोतल, नीचे आपकी सॉसेस की छोटी छोटी बोतलें, और एग के लिए अलग से दे रखा है, और नीचे स्पेस दे रखा है डोर पे जो कि आपकी 1 लीटर की बोतलों के लिए होता है। इसका जो ये गिलास होता है ये टफ एंड ग्लास होता है, 100 kg तक वेटेज सहन कर सकता है ये, क्योंकि टेस्टेड होता है कंपनी द्वारा। बात करेंगे इसके थर्मोस्टेट की तो सामने आपका थर्मोस्टेट है जहां से आप फ्रिज का टेम्परेचर कम ज़्यादा कर सकते हैं। फिल्टर की बात करेंगे तो इसमें आपको कंपनी डिओडाइजर फिल्टर देती है जो कि बैड स्मेल वगैरह को आने नहीं देती है, या फिर आपस में मिक्सअप स्मेल होने नहीं देती है फ्रूट्स वगैरह की। तो फ्रेंड्स, इसकी अगर हम वारंटी की बात करें तो कंपनी इसमें 20 ईयर की डिजिटल इन्वर्टर कंप्रेसर की वारंटी देती है, और कनेक्ट इन्वर्टर के साथ, यानी आपके घर में अगर इन्वर्टर है तो उससे भी आप इस फ्रिज को कनेक्ट कर सकते हो। और स्टेपलर फ्री ऑपरेशन है, क्योंकि इसकी वोल्टेज रेंज है 100 से लेके 300 वोल्ट तक की स्टेबलर रेंज है। अब हम एलजी के फ्रिज की। एलजी का जो ये फ्रिज है आपका 284 लीटर का है। इसकी जो नेट कैपेसिटी है 256 लीटर है। 2 स्टार रेटिंग का ये फ्रिज है। अगर इसके मॉडल की बात करेंगे तो S302 SSEY मॉडल इसका है। फ्लावर प्रिंट के साथ है, पर्पल कलर है, और काफ़ी अच्छा लुक है। पॉकेट हैंडल के साथ ये आता है, और 10 साल की इसके कंप्रेसर की वारंटी है। अब मैं आपको इसका फीचर दिखा देता हूँ। सबसे पहले आपको इसका फ्रीजर जोन दिखा देते हैं। फ्रीजर जोन में अगर आप देखेंगे तो ये जो आपका फ्रिज है ये कन्वर्टेबल फ्रीजर है, यानी फ्रीजर का मतलब कि कभी भी आपको ज़रूरत पड़ती है कि मेरे को फ्रीजर की नीड नहीं है, आपको फ्रिज की नीड ज़्यादा है, तो उस कंडीशन में आप इसके फ्रीजर को फ्रिज भी बना सकते हो। आपको कुछ नहीं करना है, 3 सेकंड प्रेस करना है टेम्परेचर को। यहाँ पे होता है इसका टेम्परेचर सेटिंग, यहाँ पे दे रखा है आपको कन्वर्टेबल। इसको आप 3 सेकंड प्रेस करेंगे तो ये चेंज हो जाएगा। इसमें अगर आइस ट्विस्टर की बात करेंगे तो ये इसका आइस ट्विस्टर है। यहाँ पे आपको पानी फिल करना पड़ता है, जैसे आप ट्विस्ट करेंगे आइस तो सारी की सारी क्यूब आपके इस वाले बॉक्स में आ जाएगी। डोर रैक की बात करेंगे तो इसमें आपके 2 डोर रैक हैं। अगर मैं इसके फ्रिज जोन की बात करूं तो फ्रिज जोन में आपके 3 रैक आते हैं। एक जो सबसे नीचे वाली रैक है वो वाली रैक आपकी एडजस्टेबल है। इसका भी जो ग्लास होता है वो 175 kg तक टेस्टेड रहता है। और अगर इसके टेम्परेचर की बात करें तो सामने इसका टेम्परेचर कंट्रोलर होता है, फ्रिज का नीचे होता है। अगर सुपर चिल करना है तो सुपर चिल पे भी कर सकते हैं, कोल्ड कोल्डेस्ट सुपर चिल, कोल्ड कोल्डेस्ट कन्वर्टेबल, यानी आप इस फ्रिज को आप कन्वर्ट भी कर सकते हो। वेजिटेबल की बात करेंगे तो काफ़ी बड़ा वेजिटेबल है, यानी इसका जो वेजिटेबल है ये सैमसंग के मुकाबले इसका वेजिटेबल थोड़ी बड़ा है। फ्रूट्स और वेजिटेबल के लिए इसमें मॉइस्चर जोन दे रखा है, यानी अगर आप अपने फ्रूट्स और वेजिटेबल ज़्यादा रखते हो तो आप उसका मॉइस्चर भी यहाँ से कंट्रोल कर सकते हो। इसमें भी आपका फिल्टर आता है जो कि 99.9% तक बैड स्मेल को
आने नहीं देता है। इसके फ्रिज डोर की बात करेंगे तो फ्रिज डोर में आपके टोटली 4 रैक आते हैं, 2 रैक आपका ऊपर आता है और आपके 1 रैक बीच में आता है जिसमें कि आपके 2 लीटर की बोतलें हो जाएगी और सबसे नीचे भी इसमें रैक आता है जिसमें कि आपकी छोटी छोटी बोतलें आराम से आ जाएगी। तो फ्रेंड्स ये था LG का। अगर मैं इसकी वारंटी की बात करूं तो कंपनी इसमें 1 ईयर की टोटल वारंटी देती है और 10 साल की इसके कंप्रेसर की वारंटी देती है। अब हम बॉस की बात करते हैं। बॉस का ये फ्रिज है आपका 290 लीटर का, बट इसकी नेट कैपेसिटी आती है 269 लीटर की। सिल्वर कलर का है, स्टेनलेस स्टील बॉडी के साथ आता है, फ्रंट साइड से लेदर फिनिश आती है इसकी। और अगर इसकी स्टार रेटिंग की बात करें तो ये 3 स्टार रेटिंग के अंदर है। यूनिट पर ईयर की बात करेंगे तो 245 यूनिट पर ईयर ये ले रहा है। इसके आप लुक की बात कर लेते हैं बाहर से ही, तो इसका जो ये डिस्प्ले है ये आपका टच डिस्प्ले है, बाहर से ही है। यानी आपने जैसे मैंने आपको सैमसंग और LG में दिखाया था तो उसमें जो डिस्प्ले था वो अंदर की साइड था, बट इसमें जो डिस्प्ले है वो आपका बाहर की साइड है। ठीक है फ्रेंड्स, यहीं से आप अपने फ्रीजर और फ्रिज का टेम्परेचर कंट्रोल कर सकते हो। प्लस ये कन्वर्टेबल भी ऑप्शन है, यहीं से अगर आप 3 सेकंड प्रेस करोगे तो फ्रीजर जो होगा उसका फ्रिज में कन्वर्ट हो जाएगा। अब मैं इसके फ्रीजर की बात कर लेता हूँ। फ्रीजर जोन देखते हैं तो यहाँ पे ये टफ एंड ग्लास के साथ आता है। ये वाला आपका आइस ट्विस्टर के साथ आता है बॉक्स, इसमें आप पानी फिल करके आइस ट्विस्ट कर सके इस बॉक्स में डाल सकते हो। डोर स्पेस की बात करेंगे तो इसमें आपका एक डोर रैक दे रखा है जिसमें कि आप फ्रोजन आइटम रख सकते हो। अगर मैं इसके बात करूँ फ्रिज जोन की तो फ्रिज जोन में आपको काफ़ी अच्छा स्पेस मिल जाता है 3 रैक के साथ, यानी स्पेस है। यानी अगर कोई बड़ा बर्तन है, बड़ा भगोना बर्तन है तो उसको भी आप इजीली टू आराम से सेट कर सकते हो और सही सेल्फ को अप डाउन कर सकते हो, क्योंकि इसमें सेल्फ एडजस्टेबल भी है। फीचर्स की बात करेंगे तो इसमें मल्टी एयर फ्लो देते हैं। मल्टी एयर फ्लो का फ़ायदा ये है कि इसमें डक्ट टेक्नोलॉजी ज़्यादा है, यानी इसकी जो डक्टिंग है वो ज़्यादा है औरों के मुकाबले। एयर फ्रेश फिल्टर आता है। एयर फ्रेश फिल्टर इसका लॉन्ग लाइफ तक चलता रहता है, जब तक ये फ्रिज चलता रहेगा। ये करता है 99.9% में बैक्टीरिया को डीएक्टिवेट करता है और बैड स्मेल को आने नहीं देता है, ये इसका बेनिफिट है। बात करेंगे इसके वेजिटेबल केस की तो इसका जो वेजिटेबल केस है काफ़ी बिगर वेजिटेबल केस है। इसका जो वेजिटेबल केस होता है वो आपका ABS प्लास्टिक का होता है जो कि कभी भी ब्रेक नहीं होता है। इसका वेजिटेबल केस की बात करेंगे तो ऑलमोस्ट 32 लीटर के करीब करीब आता है। 4 से 5 फैमिली मेम्बर के लिए यूज़ होता है। आपका कम से कम 3 डोर सेल्फ आते हैं और काफ़ी स्पेशियस है। 2 लीटर की बोतलें आपकी यहाँ आ जाएगी, 1 लीटर की बोतल आपके ऊपर आ जाएगी और एग और थोड़े सामान मसाले वगैरह भी आपके यहाँ पे आ जाएंगे। अब इसके गैस्केट की बात कर लेते हैं। इसमें जो गैस्केट होता है वो रिमूवेबल गैस्केट होता है, आप इसकी गैस्केट को भी निकाल के क्लीन कर सकते हैं। बात करेंगे इसके हैंडल की तो ये आपका पॉकेट हैंडल में आता है, यानी इसको आप इजीली टू खोल के निकाल भी सकते हैं। इस फ्रिज के और एडिशनल फीचर की बात करेंगे तो जैसे कि इसमें 18 घंटे का कूलिंग रिटेंशन टेक्नोलॉजी आती है और प्लस इनबिल्ट स्टेबलाइजर फ्री ऑपरेशन होता है, यानी इसमें भी आपको स्टेबलाइजर लगाने की जरूरत नहीं है। ये आपका जो होता है ये वेरियो इन्वर्टर कंप्रेसर होता है जिसकी कंपनी लिख के देती है 40% एनर्जी सेविंग। 10 साल की इसकी वारंटी होती है कंप्रेसर की और 1 साल की टोटल होती है। तो फ्रेंड्स ये थे आपके ये था आपका बॉस का फ्रिज और ये है आपके LG और सैमसंग के फ्रिज। ये आपके LG और सैमसंग के फ्रिज है और ये है आपका बॉस का फ्रिज। तो फ्रेंड्स तीनों के बारे में मैंने आपको बताया है। अगर इन तीनों के बारे में आपको कुछ भी पूछना हो तो ज़रूर पूछिए और चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू फ्रेंड्स।